तो स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। सब लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, चुनाव था, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। वैकेंसी तो आ गई, सहकारिता विभाग से संबंधित वैकेंसी CG व्यापम की वेबसाइट पर दोस्तों आज दोपहर के बाद से जारी कर दिया गया है। लेकिन इस वैकेंसी में थोड़ा सा जो सामान्य ग्रेजुएट वाले थे उसमें एक कंडीशन और लगा दिया गया है कि आपका PGDC होना अनिवार्य है, और भी बहुत सारी बातें इसमें थोड़ी सी इस बार घुमाई गई है, तो उसको हम देखेंगे। ये वेबसाइट में उपलब्ध है, आप सारी डिटेल्स वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। जहां जहां थोड़ी सी दिक्कत होगी वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार देखते हैं। और ये पूरा जो है वो आज दोपहर 3 बजे के आसपास जारी किया गया है। तो आप लोगों को 2 दिन पहले ही पता था इस संबंध में। 2 दिन पहले, कई लोग तो बहुत पहले से, महीने भर पहले से इसके संबंध में बात कर रहे थे। लेकिन ये कल परसों पेपर में जारी हुआ और आज इसका नोटिफिकेशन व्यापम ने भी जारी कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। पहला, ये देखिए, इसका आवेदन पत्र भरने की तिथि आज ही जारी हुआ और आज से ही भरना है आपको। 6/9/2003 से आज से ही स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन भरने से पहले एक बार अपनी शैक्षणिक योग्यता और सारी चीजें आप देख लीजिएगा। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23/9/2023 है, मतलब 23 तारीख तक आप आवेदन भर सकते हैं, इसी मंथ के रात्रि 12 बजे तक। और 3 दिन 24, 25 और 26 तक त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं अगर कुछ त्रुटि हुआ है तो। परीक्षा की संभावित तिथि के संदर्भ में आप लोग ध्यान देंगे 15/10/2023, मतलब अगले महीने ही 15 तारीख को आपका एग्जाम होना है। देखिए, सभी लोग बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आगे लगी तो कुआं खोद दो। अब आगे लग गए है, कुआं खोद रहो, है ना। मतलब संगवारी हो, समझा तो हो। एग्जाम आ गए है, अब तैयारी कर ही 1 महीना में देखकर सिलेबस अदका कन है कि तैयारी करत ले हालत खराब हो जही, है ना। तो यही की स्थिति के इस पहले तैयारी, इसी कारण कहा जाता है आप पहले से तैयारी करिए ताकि एग्जाम के समय आपको दिक्कत ना हो। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग इसमें और क्या क्या चीजें दी गई है। देखिए, एग्जाम कब होगा, पूर्वान्ह दोपहर को होता है, कभी भी हो। ये 31 जिला मुख्यालय में होगा। 33 जिला है, उसमें से 31 के जिला के मुख्यालयों में। इसका भी लिस्ट नीचे दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। मैंने कहा हम जो दुविधा वाली चीजें हैं उस पर ही डिस्कस करेंगे, है ना। महत्वपूर्ण यहाँ टिप दिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखिए, अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो अपलोड करेंगे, JPG फॉर्म में रहेगा और 60 KB से 40 KB। आज तक अभी अब ऑनलाइन ही आवेदन जो है वो भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फोटो और आपके सिग्नेचर भी, हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन करके वो भी JPG फॉर्म में रहेगा। 60 KB से 40 KB के किलोबाइट में रहेगा, उसको आपको अपलोड करना है साइज में, ठीक है। चलिए आगे देखें, पात्रता से संबंधित आगे डिटेल दिया गया है क्या क्या है ना। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है सम्मिलित होना ही पात्र नहीं होगा, आपको पूरी चीजें उसमें भरनी होगी। डिटेल वगैरह वगैरह सब दिया है, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, है ना। निर्धारित सीमा त्रुटि सुधार का दिया गया है। प्रवेश संबंधी जानकारी, प्रवेश पत्र 7 से 10 दिन पूर्व जारी किया जाएगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम से 7 से 10 दिन पहले हो जाएगा। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी नीचे डिस्कस करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षा संबंधी मूल्यांकन, ये मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपका माइनस मार्किंग है और वो माइनस मार्किंग भी 1/4 है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, ठीक। अगर आपने 1 गलत किया तो 1/4 अंक कटेगा और 4 गलत किया तो 1 अंक कटेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 प्रश्न यदि गलत होंगे तो 1 अंक कटेगा, माइनस मार्किंग रहेगा, ठीक। दावा आपत्ति कर सकते हैं। त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण बदले में दिया गया अंक, ये जो है इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर अब विभाग वाले बहुत ही इंटेलिजेंट है मित्रों, ठीक। उनको पता है कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे ही जो निरस्तीकरण होगा, ठीक है। अभी पिछला हम लोगों ने देखा था जो PSC का एग्जाम हुआ था, उसमें जैसे निरस्तीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 निरस्त होता है तो ये 6 के 6 नंबर सभी को दिए जाएंगे, चाहे उसको किसी ने अटेंड किया हो या नहीं किया हो, इस बात को ध्यान रखना। यदि आपने उसको सही बनाया है तब भी मिलेगा, गलत बनाया है तब भी मिलेगा, जैसा बनाया है आपको नंबर मिलेगा। यदि ये 6 क्वेश्चन निरस्त हो रहे हैं तो उसके 6 नंबर सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हड़बड़ाने वाला कोई भी टेंशन नहीं है। नहीं, अगर उसमें विलोपित हो रहा है और वो होगा ही तो उसको छोड़ दीजिएगा। परिणाम वेबसाइट में दिया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं और ये पूरे 31 जिलों का लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसको आप देख लीजिएगा डिटेल में। आगे देखें हम लोग जो मेन बात करनी है हमको, हाँ ये पद के संबंध में देखिए दोस्तों, पद के संबंध में वृहद विज्ञापन जारी किया गया है। कितने रिक्त पद हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक, रायपुर से लेके रायपुर जिला, दुर्ग, बिलासपुर आदि आदि में, ठीक। यहाँ पर अलग अलग संवर्ग में अलग अलग जो वैकेंसीज हैं, जैसे कार्यालय सहायक के हैं तो यहाँ पर आपको कार्यालय सहायक के मिल जाएंगे, है ना। और वेतनमान वगैरह दिया गया, कितने पद रिक्त हैं ये दिया गया है, ठीक। एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये पद अलग अलग जगह से अलग अलग के लिए निकले। जैसे सहायक प्रबंध के लिए रायपुर में 4 पद हैं, दुर्ग में 5 हैं, ठीक है। और सॉरी ये रायपुर में 10 है मित्रों, सहायक प्रबंधक के लिए रायपुर में 10 हैं, ये तो नंबरिंग किया गया है। सामान्य सहायक के लिए रायपुर में 1 भी नहीं है, ठीक है। रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर में मिलाकर ये 5 और 8 ऐसे ऐसे अलग अलग पद दिए गए हैं। पे स्केल अच्छा है, जो लोग देख रहे हैं पे स्केल, 7वां वेतनमान आयोग लागू है और यहाँ 7वां वेतनमान लागू है और यहाँ पर पे स्केल जबरदस्त दिया गया है। तो जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं आप एग्जाम को जरूर दो, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आगे देखते हैं, ये पूरी पद संबंधी जानकारी मित्रों, संबंधी समिति प्रबंधक संबंधी कितने पद हैं, कहाँ कहाँ पर है, पूरी डिटेल जानकारी है। ये आप देख लीजिएगा, विभाग में नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, तो इसको आप देखते रहें, ठीक है। चलिए, रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है, वो होती ही है, कम ज्यादा कर सकता है, बैंकों के ऊपर अपनी आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों में कमी या वृद्धि कर सकता है। ये में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखिए, आप क्या कि यहाँ पर आरक्षण के संबंध में क्या कहा जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र रायपुर दिनांक 3/11/2014 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरक्षण नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा ओपन रहेगा। तो जो आरक्षण के संबंध में जानना चाह रहे थे उनको भी ये अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देखिए मित्रों, शैक्षणिक योग्यता में आप ध्यान रखेंगे कि हर ये जितने भी आप पोस्ट देख रहे हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। सिर्फ समिति प्रबंधक को छोड़कर, इसमें 50 से अगर कम लाए हैं तो भी चलेगा, लेकिन बाकी सभी में 50% से अधिक अंक होने चाहिए। दूसरा, सभी में पीजीडीसीए मांगा है मित्रों, सभी में आपको पीजीडीसीए होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपने पीजीडीसीए नहीं किया है तो आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। सबसे पहले इस बात को निकाल दीजिए। आप सिंपल ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजीडीसीए नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक पेज तो यहाँ पीजीडीसीए कंपलसरी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये पे स्केल दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। कार्यालय सहायक के लिए 25,300 से 28,500, सामान्य सहायक के लिए 22,400 से 31,200। ये तो जबरदस्त है मित्र, है ना। तो ये पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको भरपेट पेमेंट मिलेगा, बकायदा कारवार बंगला मेंटेन कर सकते हैं। आयु सीमा देखें तो आयु सीमा में भी आप ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक ना हो, इसको ध्यान रखें। लेकिन इतना ही नहीं है कि ये 35 वर्ष है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। बाहर के, छत्तीसगढ़ से जो बाहर हैं उनके लिए 35 है। छत्तीसगढ़ के जो अंदर हैं तो उनको जो छूट दी जाती है अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु में जो छूट प्रदान की जाती है वो छूट दिया जाएगा। इसके मतलब सामान्य का जो 40 वर्ष था वो 40 वर्ष ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी 40 वर्ष से कम उम्र के वाले के हैं, 40 वर्ष अभी कंप्लीट क्रॉस नहीं किए हैं, मतलब आधा डोकरा नहीं हुए हैं, तो वो भर सकते हैं। और जो डोकरा हो गए हैं, 40 पास मतलब 40 लग गया, 40 लग गया मतलब दिखना बंद हो गया, तो आप डोकरा हो गए तो आप नहीं भर सकते, फिर नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक। तो 40 वर्ष की सीमा सामान्य छत्तीसगढ़ के लिए, और बाकी और जो छूट मिलती है महिलाओं को और ST SC को वो यथावत रहेगी, ठीक है। जो छूट मिल रहा है वो यथावत रहेगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखें,
अन्य महत्वपूर्ण शर्तें, जो शर्तें दी गई है दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ना। अर्हता क्या होनी चाहिए, क्या क्या कब आपको निरस्त किया जा सकता है, इनके संबंध में आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में आप पूरा डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सत्यापन कैसे करना है, व्यापम का निर्देश क्या है परीक्षा हेतु, और भी महत्वपूर्ण बिंदु। लेकिन मेन बिंदु है ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ पर परीक्षा योजना देखिए, चयन हेतु व्यापम संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 2 भाग किए गए हैं। एक भाग का विषय छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, और दूसरा भाग है इसमें सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम जो है वो 100 नंबर का होने वाला है और 100 नंबर के 100 अंक आपको मिलने वाले हैं। एक प्रश्न का एक ही अंक आपको मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेन पेज क्या है, इसको आप बहुत ढंग से समझिएगा। जो मैंने लिखा था थंबनेल में वो इसी वजह से लिखा था। देखिए, आप इसका परीक्षा दे रहे हैं, इसको 2 भाग में क्यों बांटा गया ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, आप 2 भाग यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 भाग में क्यों बांटा गया इसको, है ना, इसको समझते हैं। देखिए, यहां पर यदि बात करें हम, तो पहला भाग और ये दूसरा भाग, यहां पर देखिए क्या लिखा है, एकदम स्पष्ट लिख दिया। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान के संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों के सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और लिखित परीक्षा भाग 1 में जो 50% अंक प्राप्त नहीं करेगा, कम अंक प्राप्त करेगा, वो अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे। मतलब प्राप्त अपात्र होंगे, पात्र नहीं होंगे। मित्रों, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उन्हें ही भाग 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तैयार की जाएगी, जिसका वो निकलेगा। इसका मतलब आप समझिए, ये जो 2 पेपर हैं, ये 2 पेपर, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 नंबर का और छत्तीसगढ़ का भाषा का ज्ञान 10 नंबर का, तो टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 20 नंबर। इस 20 में 50% मतलब 10 नंबर पाना अनिवार्य है। 10 नंबर पाना क्या है यहाँ पर, अनिवार्य है। यदि आप 10 नंबर पाते हैं, 10 या 10 से ज्यादा, तो इनको मिलाकर आपका अंक सूची तैयार होगा। क्या तैयार होगा, अंक सूची। फिर आप कहां पर हैं ये आप देख सकेंगे। लेकिन इससे अगर कम नंबर पाते हैं तो आपका अंक सूची तैयार नहीं किया जाएगा, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, पात्र ही नहीं होंगे। ये विशेष ध्यान रखिए। मतलब छत्तीसगढ़ी आना चाहिए और छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ का है, कौन कौन सा मंदिर है, कब कब, इतिहास से लेके अभी देखो सिलेबस सब ला। तो ये छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी भी होना बहुत ही अनिवार्य है मित्रों, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कुछ लोग जो डर रहे थे ना, किसी भी पद के लिए कोई भी जो है वो साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दस्तावेजों का सत्यापन वगैरह आप इस सबको देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। सिलेबस देखो मित्रों, बहुत ही वृहद सिलेबस दिया। अभी बताया मैंने छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातत्व, मतलब और ओवल छत्तीसगढ़ का जीएस आपको पता होना चाहिए। और वो 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। अभी मैंने बताया इससे पहले। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें जनौला, मुहावरा, छत्तीसगढ़ व्याकरण, हाना, लोकोक्तियां। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको लग रहा होगा छत्तीसगढ़ के वर्ण से, स्वर से, समास से क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ यदि इसने लिख दिया छत्तीसगढ़ी व्याकरण, इसमें सभी व्याकरण से संबंधित चीजें इसमें सम्मिलित हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भ्रम में मत रहना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, संधि, समास, क्रिया, विशेषण वगैरह वगैरह से।
इसमें से भी प्रश्न आएंगे और ये भी 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के होंगे। दोनों मिलाकर कितना हुआ 20। इस 20 का 50% 10। अब ये 10 नंबर इसमें पाओगे तो भाग 2 का नंबर आपका जुड़ेगा। और भाग 2 में देखिए क्या क्या है। सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी 25 प्रश्न होंगे और ये 25 अंक के होंगे। ठीक है। अब सहकारिता अधिनियम में आपको क्या क्या पढ़ना है, 1960 एवं 1962 का और वगैरह वगैरह, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी अपेक्स से संबंधित। मैं सिलेबस से संबंधित पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। सिलेबस से संबंधित आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूरा डिटेल वीडियो अपन सिलेबस पर ही कल डिस्कस कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। और इसको आप एक जनरली समझ लीजिए आज। और सामान्य ज्ञान से संबंधित देखिए, सामान्य ज्ञान मतलब भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, पूरा संविधान कंप्लीट, मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, सभ्यता एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था आ गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आ गया, दर्शन शास्त्र आ गया, कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटना एवं खेल, पर्यावरण, और आएगा नंबर कितना 10। इतना सारा जो वृहद सिलेबस है उससे 10 नंबर आएगा। तो क्या इसको पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये अब बात करेंगे अगले वीडियो में, देख लेंगे हम लोग। ठीक है। तो इससे 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। इसके बाद बात करें गणित में तार्किक योग्यता। देखिए इसमें पूरा का पूरा सिलेबस, गणित और रीजनिंग आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए, उससे भी 10 नंबर के प्रश्न अब आने वाले हैं। ठीक। इसके बाद है हिंदी भाषा का ज्ञान। हिंदी भाषा में सभी स्वर, संधि, वर्तनी, व्याकरण तो था ही, इसमें विशेष जोड़ा गया है रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप सहायक प्रबंधक बनोगे अपेक्स इंटरनेशनल बैंक, सॉरी नेशनल बैंक का, अपेक्स बैंक का, सहकारी बैंक का, तो वहां पर क्या आप छंद लिखोगे, रस लिखोगे कि क्या करोगे आप, दोहा लिखोगे, कैसे करेंगे? मतलब यहाँ इसमें क्या काम है मुझे समझ नहीं आ रहा, बाद में बात करेंगे। तो इसको कल बात करेंगे। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी में आप देख लीजिएगा। और कंप्यूटर का 15 नंबर का ज्ञान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। 15 नंबर कंप्यूटर से संबंधित चीजें पूछे जाएंगी क्योंकि पीजीडीएससी इसमें मस्ट कर दिया गया है मित्रों। ठीक है। तो ये था जो विज्ञापन जारी किया गया था, है ना। अब इस विज्ञापन को आप बहुत भली भांति समझिए और समझने के बाद, इसके बाद भी आप वीडियो में अगर कुछ चीज नहीं समझ में आया, आपको लग रहा है कि इसके बारे में और जानना चाहिए और सर से बात करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल यूट्यूब में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। सिलेबस को हम कल डिस्कस करेंगे, मैं पूरी चीजें बता दूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है वगैरह वगैरह, आपकी सारी दुविधाएं हम खत्म कर लेंगे दोस्तों। तो आज यहीं पर विराम करते हैं। देखिए मस्त मंचा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आने वाला है छात्रावास अधीक्षक, जो आया हुआ था रुक गया है, जब आएगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इसकी तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कल देखते हैं इसका सिलेबस। बाय।